हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 11 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.5 का चौथा क्वेश्चन, और ये हमारा 13वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि यदि u जो कि यूनिवर्सल सेट है, कह u बराबर यहाँ से दिया 1 से 9 तक, a बराबर दिया 2 4 6 8 और b बराबर दिया है 2 3 5 7। तो सत्यापित कीजिए कि a यूनियन b का पूरक, a का पूरक इंटरसेक्शन b का पूरक दोनों बराबर है। फिर इसको क्या करना है, सिद्ध करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकालते हैं हम a यूनियन b निकालते हैं, उसके बाद हम इसका पूरक निकालेंगे। ठीक है, a यूनियन b। ठीक है, a यूनियन b निकालते हैं। यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल है, यहाँ पर देखिए हमने लगाया इस प्रकार से, ऊपर देखिए इस प्रकार से लगाया। ठीक है, तो यूनिवर्सल है, ये क्या है, यूनियन। ठीक है, एक ही तरह से बनाते हैं इसलिए ऐसा किया। अब देखिए क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 2 4 6 8 यूनियन b का क्या है हमारे पास 2 3 5 7। ठीक है, a यूनियन b का मान क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। ये पूरा क्या हो जाएगा यूनियन। यूनियन में हम जानते हैं कि सभी संख्या क्या करते हैं, दोनों समुच्चय की जितनी भी संख्या होती है सबको क्या करते लेते हैं, बशर्ते कोई 2 बार है तो उसको एक ही बार लेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसका हम पूरक निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी का पूरक यानी डैश क्या हो जाएगा हमारे पास u माइनस क्या होगा ए यूनियन u माइनस क्या हो जाएगा ए यूनियन b हो जाएगा। तो u का मान क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, माइनस ए यूनियन बी का मान 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, माइनस कर देंगे, यानी इसमें से क्या करेंगे, जो जो मिल रहा है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 5 6 7 8, यानी क्या नहीं मिल रहा है 1 और 9 क्या हो जाएगा ए यूनियन बी का पूरक हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गया। हम क्या करते हैं, अलग अलग निकालते हैं। देखिए अलग अलग क्या करते हैं, हम निकालते हैं ए डैश निकालेंगे, यानी ए का पूरक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा u माइनस ए। u का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए का मान 2 4 6 8। ठीक है, माइनस कर देंगे, 2 4 6 8 को क्या करेंगे, निकाल देंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा हमारे पास रहेगा। क्या रहेगा 1 3 5 7 9। ठीक है, 1 3 5 7 9 क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास पूरक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बी डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, u में से क्या होगा b माइनस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस b का मान क्या हमारे पास 2 3 5 7। ठीक है, माइनस कर दीजिए, 2 3 5 7 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 1 4 7 1 4 6 1 4 6 1 बचा 4 बचा 6 बचा 8 9 8 9। अब हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। ए डैश का मान क्या है हमारे पास, ए डैश का मान देखिए क्या 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश का मान क्या 1 4 6 8 9। तो इंटरसेक्शन में हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें क्या हो रही है, मिल रही है। तो एक मिल रहा है, एक है इसमें, 3 नहीं है, 4 5 6 नहीं है, 9 है इसके बाद, और कोई मिला नहीं, क्या होगा 1 कामा 9। ठीक है, तो देखिए यह भी दोनों क्या बराबर, इसलिए हम कहेंगे कि ए यूनियन बी का पूरक, ए का पूरक इंटरसेक्शन
बी के पूरा का क्या है, बराबर है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस पर बढ़ते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं, हम इसे मिटा देते हैं। कोई हमारे काम का नहीं इसमें जिसको हम मिटाएं। चलिए, यह तो दोनों हमारे काम के हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब हम यूनियन निकालेंगे तो ये हमारे काम का नहीं रहेगा। ठीक है, ये दोनों हमारे काम के आ जाएंगे। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं इसी के। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन, डबल ए नहीं, ए इंटरसेक्शन बी हम निकालते हैं। ए का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए, 2 4 6 8। इंटरसेक्शन बी का मान हो जाएगा हमारे पास 2 3 5 7। ठीक है, तो दोनों में क्या क्या मिला, 2 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का हम क्या करेंगे, पूरक निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, पूरक। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक u का मान क्या हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हमारे पास, 2 है। तो 2 को हटा देंगे, बाकी सबको लिख लेंगे, 1 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक आया, बी का डैश है। ठीक है, अब आते हैं हम ए डैश यूनियन बी डैश पर आते हैं। ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश पर हम आते हैं। ठीक है, तो ए डैश का मान कितना हमारे पास, 1 3 5 7 9। यूनियन बी डैश पर आते हैं, बी डैश का मान क्या, 1 4 6 8 9। ठीक है, देखिए, 1 है, 1 लिख लेंगे, 2 नहीं है, 3 है, 3 लिख लेंगे, 4 है, 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8, 9 है तो 9। ठीक है, इसमें 2 नहीं है, देखिए, 1 है, 3 4 5 6 7 8 9 दोनों। ठीक है, तो 9 हम लिख लेंगे। अब इसको इसको मिलाइए, देखिए, 2 इसमें भी नहीं है, 2 इसमें भी नहीं, बाकी सारे अंक इसमें है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम कि ए इंटरसेक्शन बी का पूरक बराबर है ए का पूरक और बी के पूरक का यूनियन का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या करा, पांचवा क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। उपयुक्त वेन आरेख क्या कीजिए आप, खींचिए। इसमें पहला जो है आपका, वो आपका ए यूनियन
बी का डैश, ठीक है। दूसरा आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तीसरा है आपका ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी का होल डैश। चौथा कर लीजिए, जैसे चौथा आपका ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। ए डैश यूनियन बी डैश। इसके लिए क्या करना, उपयुक्त खींचना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं, वाले के लिए सोल्व करते हैं। यह हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल क्या हमारे पास समुच्चय है, ठीक है। ये क्या हमारे पास यूनिवर्सल समुच्चय है जिसमें बहुत सारे अंक है, ठीक है। अब इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें एक ए समुच्चय है, क्या हमारे पास बी समुच्चय है, ठीक है। दो क्या हमारे पास समुच्चय है, एक ए है एक क्या है बी है, ठीक है। एक ए है एक क्या है बी है। अब इस प्रकार से हम बना दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं। ये क्या दर्शा रहा है कि यह जो है वो क्या हमारा, देखिए करने का मतलब यह, मान लीजिए ये दोनों क्या है समुच्चय है, ठीक है। दोनों क्या हमारे पास समुच्चय, इसमें देखिए क्या रहा, 1 2 3 5, ठीक है। इसमें 1 2 4 6 है ना, 1 2 4 6। जब हम दोनों का क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे, क्या करेंगे हम यूनियन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 5 1 2 3 5 1 2, ठीक है। इसको मिला लेगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 4 6, ठीक है। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों समुच्चय को हम लेते हैं और सभी अंकों को क्या करते हैं, एक एक बार लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा जो वेन आरेख रहेगा इस प्रकार से बनेगा इसका, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, बना लिया, क्योंकि ए यूनियन बी की बात की जाए, ठीक है। अब ए यूनियन बी के बारे में क्या करा, इसका डैश करा, क्या करा डैश करा। डैश मतलब यानी यू का जितना मान है, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे ए यूनियन बी को, यानी इसको हम क्या करेंगे माइनस कर, ये पूरा मान है तो इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा जो चित्र क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से क्या होगा, हमारा कुछ चित्र जो रहेगा वो बनेगा, ठीक है। तो यह जो चित्र बन रहा है वो क्या हो रहा है, पहले का बन रहा है ए यूनियन बी के डैश का। अगर डैश नहीं रहता तो जो पहले हमने बनाया था वही क्या रहता, इसका बनता, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पर। देखिए कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक उप समुच्चय है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों दोनों में क्या उभयनिष्ठ क्या है, जैसे मान लीजिए इसी को हम लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ क्या है, यही हिस्सा उभयनिष्ठ है। दोनों में अगर हम इसको इंटरसेक्शन निकालें, मान लीजिए ये आपके पास है, अगर हम क्या करें इंटरसेक्शन निकालें, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ आपका यहीं पर जो है 1 और 2 वाला हिस्सा जो है वही क्या आपका उभयनिष्ठ है। तो इसको हम क्या करते हैं कलर कर देते हैं, इसको हम करते हैं कलर कर देते हैं। तो ये जो हिस्सा है वही क्या निकला आपका ए इंटरसेक्शन बी निकल रहा, क्या निकल रहा ए इंटरसेक्शन बी निकल रहा। लेकिन इसमें एक चेंज है, क्या कर रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम ए डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम ए डैश। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई आपके पास यह पूरा क्या जो आयताकार हमने बनाया है, क्या आपका एक आपका यूनिवर्सल समुच्चय, यानी इसमें जितने भी समुच्चय होंगे इसी में आ जाएंगे, ठीक है। और ये आपका क्या है एक समुच्चय है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप जब ए डैश निकालेंगे, क्या करेंगे आप ए डैश, ए डैश में से इसको क्या करेंगे हम घटा देंगे, क्या करेंगे हम इसको घटा देंगे। यानी अगर हम इसको कलर कर दें, ठीक है, तो जो खाली हिस्सा बच रहा है गोल, वही हिस्सा क्या होगा इसका
यही से क्या हो रहा है, इसका केवल बच रहा है जो क्या हमारे पास ए डैश बन रहा है। क्या बन रहा है हमारे पास ए डैश। एक और अगर हम यूनिवर्सल समुच्चय, इसी समुच्चय का अगर हम बी में देखें तो बी डैश का मान भी क्या होगा, सेम इसी प्रकार से होगा। इसी प्रकार से क्या होगा हमारे पास बी डैश का भी जो मान है वो भी क्या होगा, सेम इसी प्रकार से ही होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या जा रहा है कि यूनिवर्सल निकालना, क्या निकालना हमें, अब इन दोनों का क्या करना है हमें, निकालना उभयनिष्ठ। मान लीजिए ये दोनों उभयनिष्ठ है, इसमें उभयनिष्ठ हमें मिला 1 और 2। ठीक है, इसमें क्या मिल रहा हमारे पास 1 और 2 ही, तो क्या मिलेगा, उभयनिष्ठ मिलेगा। ठीक है, तो सिर्फ यह हिस्सा क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, बाकी सब हिस्से को हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम बना लेंगे बढ़िया से, बाकी हिस्से को हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे, इसी हिस्से को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसी को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये क्या हो गया हमारा, बन गया दूसरे वाले। तीसरे वाले पर आते हैं। तीसरे वाले देखिए, कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करें, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब इसी को मान लेते हैं कि ये क्या एक आयत में है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट्स में। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है, इसी को तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसी को हम क्या करेंगे, कटा देंगे, यानी यह नहीं रहेगा, बाकी सभी क्या हो जाएगा, इसके यूनिवर्सल का क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। यानी इसको छोड़कर जो भी चीजें रहेंगे, यानी सेम हमारा क्या बनेगा, इसी प्रकार से ही बनेगा वो भी। इस प्रकार से क्या आपके दो हैं। ठीक है, अब कलर कर दीजिए अच्छी तरीके से। बाकी आप क्या कीजिए, अलग कलर से कलर कर दीजिए। अच्छी तरीके से क्या कीजिए, आप कलर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वेन आरेख हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं चौथे वाले पर। चौथे वाले पर देखिए क्या करा हमारे पास, ए डैश यूनियन बी डैश कर रहा है। क्या कर रहा है हमारे पास, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो डैश मतलब हम इसको निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ए बचेगा। ठीक है, मान लीजिए इसे करने का मतलब क्या है हमारे पास, इन्हीं दोनों को ले लीजिए। जब आप क्या करेंगे, इसको मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल है जिसमें आपका है 1 2 3 5, सॉरी 4 5 6 सब है। ठीक है, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्या आपका है, यूनिवर्सल सेट। तो इसमें से क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे इसको, तभी तो आपके पास ए डैश होगा। तो माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 सब माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 2 3 4, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 6। क्या बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा, और क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब इसमें से भी हम क्या करेंगे, इसको भी ए डैश निकालेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, और क्या बचेगा, 4। क्या बचेगा हमारे पास, इधर से क्या बचेगा, 3 बचेगा, और क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा और 4 बचेगा। ठीक है, जब हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, ठीक है, अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, यही तो हमारे पास क्या होगा, यूनियन होगा, जो क्या होगा, 3 4 5 6 होगा। ठीक है, यूनियन तो यही होगा, 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनियन हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, जो ये 3 4 5 6 इसको छोड़कर बाकी सबको हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे। यानी इस प्रकार से छोड़कर हम क्या करेंगे, आसानी से अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, दो हमारे पास रहेंगे। ठीक है, अब सबको छोड़कर हम क्या करेंगे, कलर कर लेंगे।
हमारे पास क्या होगा, यही बचेगा, बाकी सबको हम क्या करेंगे, कलर कर लेंगे। एक बार मिला देते हैं हमारा आंसर आया कि नहीं आया। वीएनआरएफ नहीं दिया, लेकिन आपका क्या होगा, इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से आपको बनेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित त्रिभुज सभी त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी U बराबर, हम कह सकते हैं कि U बराबर कह रहा है सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, सार्वत्रिक कह रहा है यानी U यूनिवर्सल। ठीक है, फिर कह रहा है यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। ठीक है, कह रहा है कि अब एक ऐसा है जिसमें क्या है, जिसका जिस कम से कम एक कोण क्या 60 अंश से भिन्न है, यानी एक कोण क्या है 60 अंश से क्या है, भिन्न है। ठीक है, एक कोण 60 अंश से भिन्न है। ठीक है, तो कह रहा है ए डैश ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए आप, ए डैश ज्ञात कीजिए। तो जब आप ए डैश ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यू में से एक क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे। तो यू क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, जितने भी त्रिभुज है। ठीक है, तो आप जब ए डैश निकालेंगे तो कह रहा है ए क्या आपका एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, यानी एक कोण क्या हो 60 अंश से भिन्न हो। तो तीनों कोण क्या हो जाएंगे, 90 अंश के 60 अंश के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए डैश का मान जो होगा वो होगा एक्स इज एक्स एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के जितने भी कोण होते हैं क्या होते हैं, तीनों कोण क्या होते हैं 60 अंश के होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि आपको आपसे अगर कुछ दे दिए हैं, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या को ले लीजिए। ठीक है, अगर हम कहें कि ये क्या है, यू क्या है हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या, और आपके पास प्राकृतिक संख्या नहीं, आप चलिए प्राकृतिक संख्या मान लीजिए। ठीक है, एक क्या आपके पास प्राकृतिक संख्या है, और एक आपका क्या है, ए जो है आपका क्या सम संख्याओं, सम संख्या क्या आपका सम संख्या है, क्या आपके पास सम संख्या है। ठीक है, तो आप हम कहेंगे कि ए डैश निकालिए, तो आप क्या करेंगे, यू में से जितने भी सम संख्या रहेंगे सबको क्या करेंगे, अब आप हटा देंगे। जब सम संख्या को हटा देंगे तो क्या बचेगा, विषम संख्या ही बचेगा। तो आप कहेंगे कि ए डैश जो है वो क्या है, विषम संख्या। तो इसी प्रकार से हम 60 अंश के जितने भी कोण है, जिसमें भी कोण नहीं होते हैं, ठीक है, एक कोण कम से कम क्या होता है 60 अंश का नहीं होता, उन सबको हमने हटा दिया, तो क्या बचा, तीनों कोण बचा जो क्या समबाहु त्रिभुज है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, तीनों को लिख लीजिएगा। अब आते हैं 7वें वाले पर। तो 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए, यानी हमें क्या करना, रिक्त स्थान भरना। इसमें पहला करा ए यूनियन ए डैश। अब देखिए ए यूनियन ए डैश का मान क्या आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल है। ठीक है, क्या है, एक यूनिवर्सल, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए बराबर है हमारे पास 1 2 5 6, क्या हमारे पास ए बराबर है। ठीक है,
तो हमारे पास ए डैश क्या हो जाएगा, यहां से यू में से हम क्या करेंगे, ए को हटा देंगे, क्या बचेगा हमारे पास 3 और 4 बचेगा। ठीक है, 3 और 4 बचेगा। अब यहां पर देखिए अगर हम क्या करें ए डैश, ठीक है, अब ए डैश और ए का हम क्या करें यूनियन निकाले, ए डैश और ए का अगर हम क्या करें यूनियन निकाले तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यही आएगा। तो यह जो संख्या हो क्या यू के बराबर ही है, तो यानी रिक्त स्थान पर क्या रहेगा आपका यू रहेगा, यानी यूनिवर्सल रहेगा, यानी सार्वत्रिक समुच्चय रहेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पर। दूसरा वाला हमारा देखिए करा कि फाई का डैश यानी फाई का पूरक इंटरसेक्शन ए। ठीक है, यहां पर बताना, देखिए मान लीजिए हमारे पास यू है, ठीक है, फाई कोई क्या हमारे पास, यहां पर एक और है हमारे पास जो क्या है फाई है। ठीक है, देखिए तो फाई डैश क्या होगा, फाई डैश जो होगा वो क्या होगा यूनिवर्सल माइनस क्या हो जाएगा फाई। अब यूनिवर्सल फाई में कोई भी अंक नहीं, कोई भी क्या हमारे पास अवयव नहीं है, तो यूनिवर्सल में से जब किसी अवयव को नहीं घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास यूनिवर्सल ही आएगा। क्या आएगा हमारे पास यूनिवर्सल, यानी फाई की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, फाई डैश की जगह पर हम रख सकते हैं यूनिवर्सल। करा यूनिवर्सल और करा ए। ठीक है, तो यूनिवर्सल में अगर हम क्या करें ए रखें, ठीक है, एक ही तो क्या कर रहा है बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास मान लीजिए, ठीक है, तो यूनिवर्सल और ए का जब हम क्या करेंगे इंटरसेक्शन निकालेंगे, देखेंगे दोनों में कौन कौन मिला। देखिए कौन कौन मिलेगा हमारे पास, दोनों में देख लीजिए 1 2 5 और 6, यही तीनों मिले। और 1 2 5 और 6 क्या है, एक ही तो बराबर है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास ए ही आएगा। क्या आएगा हमारे पास ए ही आएगा। अब इसको लिखना चाहे और डिटेल से तो आप लिख सकते हैं, फाई डैश जो होगा आपका क्या होगा ये हो जाएगा, और जब ए से आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास ए ही आएगा। अब आते हैं हम तीसरे वाले पर। तीसरा वाला देखिए कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक है और ये क्या है ए डैश। अब दोनों का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में जो भी अवयव उभयनिष्ठ है। देखिए दोनों में कोई अवयव उभयनिष्ठ है, कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं, यानी ये क्या होगा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या है फाई होगा। ठीक है, क्या होगा फाई होगा। अब आते हैं चौथे वाले पर। चौथा करा यूनिवर्सल डैश, यानी यूनिवर्सल का पूरक इंटरसेक्शन ए। अब देखिए यूनिवर्सल का अगर हम क्या करें, यूनिवर्सल हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर यूनिवर्सल का जब हम क्या करेंगे पूरक निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं। यूनिवर्सल का जब हम क्या करेंगे पूरक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल का पूरक निकालेंगे तो यू माइनस का क्या हो जाएगा यू, तो यू में से यू घटाएंगे तो क्या होगा कोई भी अवयव नहीं बचेगा। जब कोई अवयव नहीं बचेगा तो क्या होगा फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा फाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास फाई। अब फाई इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा ए। अगर हम फाई और ए में देखें तो फाई में क्या कोई भी अवयव नहीं है और ए में कुछ अवयव होंगे, तो फाई और ए में जहां एक भी अवयव नहीं है जहां पर अवयव, तो दोनों में से कुछ मिलेगा उभयनिष्ठ मिलेगा, कुछ उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास फाई हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा हमारे पास फाई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, चारों क्या हो जाएंगे भरे जाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।